ये है KR न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं KR न्यूज, सबसे तेज। नमस्कार, मैं अनूप राठौर, आप देख रहे हैं KR न्यूज। अभी हम एक विद्यालय के पास हूँ जिसको पंचायत भवन भी बोला जाता है। नवसृजित राजकीय प्राथमिक विद्यालय खैरवा मुसहर टोला। इसका स्थापित वर्ष है 2007। हमको तो लग रहा है कि 2007 से इससे कुछ रंग पेंट हुआ नहीं था, लेकिन मैं कल आया था, कंप्लेन किया था, तो अपने से कुछ लोग इसको रंग पेंट कराए हैं। आइए दिखाते हैं इधर इसका नज़ारा कैसा है, आप सबको दिखाते हैं और उसके बाद बात करेंगे। आइए, ये देख लीजिए, छाजा है जो कि टूट कर गिर गया है। इधर भी देख लीजिए, इधर लग रहा है कितने दिन से रंग पेंट नहीं हुआ है। और दिखाते हैं इसमें बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ये भी दिखाते हैं, दिखाने का प्रयास करिए। भी देख लीजिए, फर्स्ट हुआ है जो कि मतलब क्या ही कहें, ये दिखाइए जरा, ये फर्स्ट हुआ है। इस पे बच्चे बैठ कर पढ़ते हैं, इसमें बेंच उनका सुविधा कुछ है नहीं, इस पे बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। इसका ये स्थिति है। और जाली ना होने के कारण ये देख लीजिए चट्टी लगाया गया है। अगर नीतीश कुमार जी देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, विजय चौधरी जी ध्यान दीजिएगा, शिक्षा व्यवस्था कैसा है आपका कि चट्टी लगाया गया है, जाली नहीं लग सकता है, इसमें दरवाजा नहीं लग सकता है, इसीलिए जाली लगाया गया है। और दिखाने का प्रयास करेंगे। आज इधर इधर भी फर्श है, ये फर्श है, इधर भी जाली लगाया गया है। और क्या क्या अंदर है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन देख लीजिए इसका स्थिति कैसा है। और दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं, ग्रामीण लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे, इन लोगों की समस्या क्या है और क्या तकलीफ है। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या तकलीफ है, इसमें कितने टीचर हैं और इसमें पढ़ाई होता है या कि नहीं होता है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और इस स्कूलवा का फंड भी पास हुआ था, जो कि बना था कुछ दिन पहले, लेकिन स्कूल बना था लेकिन कुछ दहाड़ में वो स्कूलवा दह गया था। आइए बात करेंगे और जानेंगे कि कब स्कूल बना था और कब दह गया। ये कुछ लोग से बात करते हैं। वार्ड कमिश्नर कौन है? इधर इधर ही आइए, इधर आइए। ये बात करेंगे इनसे। वार्ड कमिश्नर आप ही हैं? आप भाई? अच्छा, आपके भाई हैं। अच्छा, एक बात, क्या नाम है आपका? नगेंद्र मुसहर। अच्छा, एक बात बताइए, ये स्कूल जो है, स्कूल का फंड जो पास हुआ था, कब हुआ था? हमको उतना याद नहीं। स्कूल तो बना था ना इसके पहले? बना था। कितने दिन पहले बना था? स्कूल थोड़े है क्या? ये तो पंचायत भवन है, लेकिन हाँ, लोहिया भवन पंचायत भवन है ये, लेकिन इसके नाम से फंड तो पास हुआ था ना? हुआ था। कब हुआ था? ये भी तो मालूम नहीं हम लोग का। स्कूल तो बना था ना? कब बना था? स्कूल नहीं है, लोहिया भवन। ये लोहिया भवन है। स्कूल बनने का फंड जो आया था, स्कूल बना था ना इसके पहले? अभी फंड इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। स्कूल का फंड नहीं आया, जमीन लिया गया है स्कूल का फंड। अच्छा, जमीन लिया गया। इसमें कितने टीचर होगा, मतलब कितना शिक्षक वालों में? शिक्षक में 2 गो 3 गो 1 गो 4 गो शिक्षक हैं। क्या इसमें पढ़ाई होता है? अभी तो गर्मी की छुट्टी बा। गर्मी की छुट्टी बा। अच्छा, ये सब बचवा कहाँ पढ़ता है? सब तो यही में पढ़ता है। ये सब बचवा थोड़ा दिखाइएगा। फिर देख लीजिए बचवा सबको। और ये बचवा का कुछ गलती नहीं है, इसको पता नहीं है क्या गलत है क्या सही है, फिर भी एक प्रयास करता है, छोटी सी उम्र में मेहनत करता है अपने घर चलाने के लिए। और क्या कहें, हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी नीचे गिर गई है, क्या कहें, लोहिया भवन यानी पंचायत भवन में शिक्षा की व्यवस्था कराया गया है। नीतीश कुमार जी थोड़ा भी ध्यान दिए होते तो ऐसा नहीं होता। और इस सब बच्चों को थोड़ा दिखा दीजिए कैसा है स्थिति इन लोगों का। और नेताजी लोग जब वोट का टाइम आएगा ना, तो नेताजी लोग छाती पर चढ़ जाएंगे और कर जोड़ते रहेंगे कि हमको वोट दीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, लेकिन जीतने के बाद किसी का इधर परछाई नहीं आता। सही बात है कि नहीं? सही बात है ना? तो आप लोग नेता जाति और पार्टी के नाम पर वोट देते हैं ना, यही बात है, जाति और पार्टी के नाम पर वोट देंगे तो यही होगा। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें इधर बात करते हैं, कुछ महिलाएं हैं, उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इन लोग क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है। हाँ, इन लोग थोड़ा शर्मा रही है, इसलिए बात नहीं कर पा रही हैं। अच्छा, एगो बात बताइए, बात कर ली, कोनो दिक्कत नहीं है, अरे वो बात कर सकते नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है। क्या नाम बड़ा, क्या नाम बड़ा,
क्या परेशानी बड़ा हुआ? और महात्मा नरेंद्र मोदी जो इंदिरा आवास पास किए तो नहीं मिला आपको? अच्छा नहीं मिला, राशन वासन मिलेला रहुआ ना मिलेला तो कंप्लेन दिले बनी, कंप्लेन नहीं की दिले, जब कंप्लेन नहीं की दिले तो कैसे सुनवाई हुई? हाँ अच्छा किसको राशन नहीं मिलता है? बोला सुना रे, बोला किसको आपको मिलता है? किसको में राशन नहीं मिलता है? बोलिए राशन मिलता है? ये लोग थोड़ा शर्मा रही है और बता नहीं पा रही है, लोग थोड़ा डर भी रही है लोग। हम प्रयास करेंगे कि नीतीश कुमार जो विजय चौधरी जी शिक्षा पर ध्यान दिए होते तो पंचायत भवन में इन सब बच्चों का शिक्षा दिया जाता। और हम मेरा कोशिश रहेगा कि ऐसे चीज़ों को मैं दिखाते रहूं, ताकि ये देख लीजिए छजवा है, इसका कोई पता नहीं है कब गिर जाएगा, सब बच्चा पढ़ता है इसमें, कब गिर जाएगा और दब जाएगा लो इसमें, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। हम विनती करेंगे आप सबसे कि जाति और पार्टी के नाम पे वोट मत दीजिए किसी भी नेता को। अगर वोट देना है तो किसी नेक को दीजिए, एक को दीजिए और अच्छा चुनिए। और दिखाने का प्रयास करूंगा जहां स्कूल बनने के लिए ज़मीन लिया गया था, उस ज़मीन को दिखाने का प्रयास करूंगा, कब लिया गया था, कब स्कूल बना था, कब क्या किया गया था, मैं आगे चल कर दिखाता हूँ। यही वो ज़मीन है जो कि मुसहर टोला में स्कूल बनाने के लिए लिया गया था। ये देख लीजिए नज़ारा है, चौरा है, पोखरा है बगल में ही। और पोखरा इसलिए को ना कौन दिया गया है कि बचवा कहीं गिर गया कोनो तो मर जाएगा इसमें। इतना गहरा पोखरा है, कम से कम 10 फीट का तो होगा ही। कितना फीट का होगा ये? 10 फीट होगा? हाँ हो जाएगा 10 फीट हो जाएगा ये? हाँ हो जाएगा 10 फीट हो जाएगा। 10 फीट का पोखरवा खोना गया है। ऐसा बच्चों जब पढ़ेगा, ऐसे जब बच्चों पढ़ेगा ये देखिए पैंट वो नहीं पहना रहे तो पैंट वो पहन ले जाकर, ये सब बच्चा जब पढ़ेगा इसमें गिरेगा पोखरों में तो क्या होगा ना? नीतीश कुमार जी थोड़ा बताइएगा जरा, जब ये सब बच्चों पोखरों में गिरेगा इसका जिम्मेवारी आप लेंगे? नहीं लीजिएगा ना, थोड़ा इस सब पर ध्यान दीजिए। और ये ज़मीन कितना है ये भी दिखाने का प्रयास करूँगा। कहाँ से ज़मीन इतना है? भराया वही ना है, यही ज़मीन है। अब इसमें कितना लड़का पढ़ सकता है इसका मैं दावा कोई बता नहीं सकता हूँ, कुछ उम्मीद नहीं है मुझे, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रयास है वहाँ तक दिखाने का प्रयास करूँगा। वहाँ से भी है, इस पे तो माटी भर देना चाहिए, स्मूथ कर देना चाहिए, क्योंकि चौड़ा है, इसमें पानी पूरा लग जाता है। पानी लगता है कि नहीं चाचा? क्या नाम हुआ आपका? हमारा धूमन नाम है। धूमन नाम है? उसमें पानी लगता है? लगता है ना, घर में ले। इसके पहले मरई रखा गया था? रखा गया। क्या हुआ मरई? मरई टूट गया, वो टूट गया। हाँ, पानी में डूब गया वो। पानी में डूब गया। हाँ, पानी में। वाह वाह नीतीश कुमार जी, सुन लीजिए, स्कूल भी बना था यहाँ पे, स्कूल के नाम पर खूब बढ़िया भ्रष्टाचारी हुआ था। यहाँ पे स्कूल बना था, अब बाढ़ आया तो स्कूल दह गया है। अब बताइए जरा, इस तरह से शिक्षा व्यवस्था रहेगा, इस तरह से स्कूल का स्थापित किया जाएगा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ तक जाएगी उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा चाचा, यहाँ पे पानी लगता है कि नहीं? लगता है, पूरा तक जाता है। अच्छा एक बात बताइए, ये सब देख रहे हैं तो पूरा मरई उरई लगा है, इंदिरा आवास मिला है कि नहीं किसी को? मिला है, कुछ तो मिला है, अभी कहाँ मिल रहा है? अभी 27 को पास हो रहा है। तो मिला है, ये सब लोग घरों नहीं बनाते हैं, मिला है तो? अरे मिला है तो बनाया है। फिर इतना मरई दिख रहा है, तो बड़ा ही रहेगा नहीं, यहाँ पर जनसंख्या है। जनसंख्या है। हाँ। अच्छा, ये सब जनसंख्या के आधार पे मतलब और मतलब सब कुछ सुविधा मिलता है कि नहीं? कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है। देखिए 27 को घर पास हुआ है। हाँ। टोटल पंचायत के घर का पैसा मिल गया। अच्छा, आप वार्ड कमिश्नर है ना? हाँ। वार्ड कमिश्नर मिल है। गया, सुनिए ना, मिल गया। 27 आदमी तो यहाँ पे पास हुआ है घर, वो घर के पैसा का तो पैसा और आ गया कहता है, पैसा अब नहीं है, पैसा और आ गया है, आएगा तब आपको मिलेगा। पूरा पंचायत को मिल गया जितना हुआ है। देखिए नीतीश कुमार जी, ये सब गरीब लोग हैं और असहाय लोग हैं। ये लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि इनके पास ज़्यादा समस्या क्रिएट करने के टाइम नहीं होता है और ज़्यादा समस्या क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि जो इनका हक है वो हक मिलना चाहिए, और जो सबका हक है वो हक मिलना चाहिए। किसी प्रकार का घुसखोरी दलाली नहीं होना चाहिए इन लोगों का हक में, क्योंकि जो इंदिरा आवास प्रधानमंत्री इंदिरा आवास जो योजना चलाया गया था
इन सब गरीबों के लिए, उसमें भी घुसखोरी होता है कि नहीं चाचा? होता है ना, पूरा जम के घुसखोरी होता है, थोड़ा मोड़ा होता है, लेकिन होता जरूर है। हाँ, तो यही नीतीश कुमार जी आपसे कहेंगे कि ये सब लोगों को थोड़ा मदद करिए और सब बच्चों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और कहना चाहेंगे उन सब नेताओं को कि जो पार्टी और जाति के नाम पर वोट जो देते हैं आप लोग न दीजिए, ताकि सब बच्चों का भविष्य का सवाल है। और जो वोट लेकर बैठे हुए हैं नेताजी, आपसे कहेंगे थोड़ा इधर भी क्षेत्र में घुमा कीजिए। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। कैसा लगा हमारे प्रयास कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।